हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरके क्लासेस। आई एम रविंद्र कोतवाल और आज का हमारा टॉपिक है नंबर सीरीज। ये नंबर सीरीज वैसे तो हर एग्जाम में आता है, लेकिन इस वक्त मैं इसको पढ़ा रहा हूँ जेकेपी का जो एसआई का जो एग्जाम आ रहा है उसके लिए। नंबर सीरीज में बहुत तरह के क्वेश्चन आते हैं जिनमें से एक्चुअली मैक्सिमम छूट जाते हैं। तो खैर मैं बेसिक से जीरो से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ओके, सबसे पहले नंबर सीरीज की आप नंबर्स की बात करोगे। नंबर सिस्टम मेरा लेक्चर ऑलरेडी है, यूट्यूब पे है। नंबर सिस्टम भी प्लीज पढ़ना, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी बातें जो है वो यहाँ पे यूज होंगी, जैसे इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, स्क्वायर्स, क्यूब्स वगैरह वगैरह। ये चीजें ऑलरेडी मैंने डाली हुई है वहां से, और भी बहुत सारा जो अब इस वक्त का एसआई का जो सिलेबस है उसकी बहुत सारी चीजें ऑलरेडी मैंने डाली हुई है, वहां से भी पढ़ सकते हो। आरके क्लासेस सॉल्यूशंस फॉर मैथ्स ये चैनल देखिए और आपको बहुत सारे टॉपिक्स जो है ऑलरेडी वहां पे मेरे पढ़ाए हुए हैं वो मिलेंगे। खैर, अभी जो हमारा नंबर सीरीज है, नंबर सीरीज में हमारे पास होता क्या है, हमारे पास चार तरह के क्वेश्चन आते हैं, बेसिक चार तरह के। क्या होता है, एक होते हैं स्मूथली चलने वाले मीन्स मान लीजिए 2, 4, 6, 8, ठीक है, या 7, देन 10, देन 13। एक ऐसे नंबर्स जिनमें आप उनका डिफरेंस चेक करें और आप इजिली समझे कि एक पार्टिकुलर पैटर्न जो है इजी पैटर्न दिखे, उस तरह के क्वेश्चन, उनको बोलते हैं हम स्मूथ टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, उसके बाद दूसरे होते हैं बाउंस करने वाले। लाइक आपके पास लिखा है 1 के बाद 8 के बाद 27, ठीक है। मैं आपको ये एग्जांपल स्मूथ में क्या होता है, मान लीजिए 2 है, 4, 6, 8 और आगे नंबर पूछा है आपको कि नेक्स्ट नंबर क्या आने वाला है, तो आप बता सकते हो कि नेक्स्ट नंबर 10 आएगा। क्यों? क्योंकि 2 का टेबल जा रहा है। या दूसरा आपके पास ऐसे आ सकता है 3, 7, 11, 15, उसके बाद का नंबर पूछा है। तो यहां पे आप क्या देखेंगे, 3 और 7 इन दोनों का डिफरेंस देखिए, 4 का डिफरेंस आ रहा है, यहां पे भी 4 का डिफरेंस आ रहा है, यहां पे भी 4 का डिफरेंस आ रहा है। तो मतलब 4 ऐड होते जा रहा है, तो 15 + 4 19। यहां क्या हो रहा है, फर्स्ट और लास्ट नंबर को अगर आप देखोगे तो उनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। जब आपके पास फर्स्ट और लास्ट नंबर में ज्यादा डिफरेंस ना हो, नंबर स्मूथली चल रहे हो, एक पार्टिकुलर डिफरेंस को लेते हुए जा रहे हूं, उस तरह के पैटर्न को हम बोलते हैं स्मूथ रनिंग पैटर्न। ओके, ये मैंने जस्ट एग्जांपल दी है, इसका मैं क्वेश्चन करवाऊंगा नीचे। बाउंस वाले में क्या एग्जांपल बोली मैंने, 1 है, 1 के बाद 8, 27, 64। अभी 1 और 64 में जैसा मैंने यहां बोला था उसके मुकाबले में ज्यादा डिफरेंस है। तो इस तरह के क्वेश्चन में यहां पे स्मूथ वाले में मैंने बोला डिफरेंस पे ध्यान देना, डिफरेंस या कभी कभी हमें डबल डिफरेंस करना पड़ता है, डिफरेंस या डबल डिफरेंस। स्मूथ रनिंग जो होते हैं उनमें क्या करना होता है, हम डिफरेंस चेक करते हैं लास्ट के, मोस्टली हम क्या करते हैं लास्ट के 2 का करते हैं, लेकिन कहीं से भी बीच में से भी पकड़ के आप डिफरेंस देखिए, 1, 2, 3 का मतलब 2-3 सेट्स का डिफरेंस देखिए। अगर वो किसी एक पार्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा है तो गो विद दैट, उसी तरह आप भी आगे बढ़िए। लेकिन बाउंस में क्या होता है, बाउंस में डिफरेंस काम नहीं करता। बाउंस में मोस्टली हमने मल्टीप्लाई देखना पड़ता है। एक और एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए 2 है, 2 के बाद 6, 6 के बाद 18, 18 के बाद 54 और उसके बाद नेक्स्ट नंबर पूछा है, ठीक है। 2 और 54 में बहुत ज्यादा डिफरेंस है एज कंपेयर टू जो मैंने यहां बताए थे, ठीक है। ये हमें समझना है कि यहां क्या हो रहा है, यहां क्या हो रहा है, और जो भी हमें पैटर्न मिलेगा वो कैसा है। और नेक्स्ट जिगजैग लिखा है मैंने, पहला स्मूथ, दूसरा बाउंस, तीसरा जिगजैग। जिगजैग में क्या होता है, नंबर पहले मान लीजिए पहले इंक्रीज हो रहा है 2, 6, देन 12, उसके बाद अचानक से डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, उसके बाद डिक्रीज हो रहा है। एग्जांपल दूंगा मैं,
कभी बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, जिगजैग में ऊपर नीचे जिगजैग तरह की सीक्वेंस होगी। तो वहां क्या करना है, पहले तो हमें पहचान आनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमें उनको पहचानना है। पहचानने के बाद फिर हमने वहां क्या करना है, दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। बेसिक चीज यही है कि हमने पहचानना कैसे है। उसके बाद नेक्स्ट एक जो लास्ट फोर्थ टाइप जो है वो ये है कि पहले आपका नंबर डिक्रीज होगा। ओके, जैसे मान लीजिए 16 था, 8 हो गया, 4 हो गया है, फिर दोबारा 4 है, फिर 16 हो गया, समथिंग लाइक दिस। पहले डिक्रीज हुआ, फिर कांस्टेंट रहा, 4 के बाद दोबारा 4 आया और फिर इंक्रीज होने लगा। तो ये 4 तरह के हमारे पास पैटर्न हैं जो मोस्ट ऑफ एग्जाम्स में यही 4 पैटर्न पूछे जाते हैं। इसके अतिरिक्त भी 1-2 चीजें होती हैं, वो मैं दूसरे वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। लेकिन एक शर्त पे, अगर ये वीडियो, पहली बात तो आपको पसंद आना चाहिए, पसंद आएगा तो दबा के शेयर करना है कि जितने भी जो भी लोग कोचिंग, आजकल बाकी हालात भी कैसे है कि कोचिंग तक पहुंचना मुश्किल है, जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी मैक्सिमम बंद है, सब कुछ ऑनलाइन है। तो आपने कोशिश करनी है कि ये लेक्चर आपके जितने भी फ्रेंड्स वगैरह हैं सब तक पहुंचे। ओके, एक बात ये। दूसरा अगर आपको फायदा, आपको लगे कि इस लेक्चर से फायदा होगा, तो फिर मेरे कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, खुद ही दबा के शेयर करना है, कमेंट्स करने हैं जहां पे भी आपको कमी लगती है, मेरी आवाज में, मेरी हैंड राइटिंग में, या आप कैसा टॉपिक चाहते हो, कैसा कोई क्वेश्चन, कोई पार्टिकुलर क्वेश्चन चाहते हो कि ये वाला क्वेश्चन हमें समझा लो, तो वो मैं कर लूंगा। चलो अभी हम आते हैं वापस अपने टॉपिक पे। 4 टाइप्स के मेन क्वेश्चन होते हैं। पहला जो स्मूथली रन करते हैं उनमें हमने मोस्टली डिफरेंस और डबल डिफरेंस देखना होता है। बाउंस करने वालों में हमने मल्टीप्लीकेशन देखनी होती है, मल्टीप्लीकेशन एक चीज तो मल्टीप्लीकेशन, और देखिए जहां मैंने डिफरेंस लिखा है, डिफरेंस, खाली डिफरेंस की बात की, यहां पे ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकता है, यहां पे मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन हो सकती है। लेकिन खाली डिफरेंस कहने का मतलब है कि आप एक साइड से चलो, जिस साइड से इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है उस एक साइड को देख के चलोगे, तो क्योंकि डिफरेंस प्लस माइनस एक कैटेगरी में आएगा, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन एक कैटेगरी में आएगा। इसमें एक और चीज आती है, वो है स्क्वायर्स, क्यूब्स। जैसे मैंने ये जो फर्स्ट एग्जांपल दी है, तो ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है। तो इसके नेक्स्ट अगर आपको पूछा जाएगा तो 5 का क्यूब आएगा, 5 का क्यूब 125। तो देखो 1 और 125 में कितना डिफरेंस, अगर मैंने 125 तक लिखा होता तो उसके बाद 6 का क्यूब आना था। तो ये चीजें हमने पहचाननी है। ये क्यूब वाली बात कही मैंने, स्क्वायर वाली बात कही, ये चीजें मैं ऑलरेडी एक लेक्चर में डाल चुका हूं। तो पहले वाले जो जितने भी बेसिक न्यूमरेसी के मेरे लेक्चर्स हैं आरके क्लासेस में, वो एक बार चेक कर लीजिएगा, उससे आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, तो बाउंस वाले में या तो मल्टीप्लीकेशन है, या डिवीजन है, या स्क्वायर, क्यूब्स वगैरह। ओके, बाउंस के बाद जिगजैग। जिगजैग में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है, डिवाइड करना पड़ सकता है, प्लस और माइनस, इन चारों में से कोई भी चीज हो सकती है। जब क्वेश्चन आएगा तो आपको मैं इजी बनाने की कोशिश करूंगा। और आपने यही याद रखना है, जिगजैग है, प्लस माइनस या मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन, इन चारों में से एक लगेगा। आपने पहले तो पहचान आनी चाहिए, स्मूथ कौन सा है, बाउंस कौन सा है, जिगजैग कौन सा है, और डिक्रीज कांस्टेंट, इंक्रीज कौन सा है। डिक्रीज कांस्टेंट देखो ये तो सबसे सिंपल है पहचानना। इस केस में क्या करना, जब डिक्रीज इंक्रीज हो रहा है ना, तो आपका स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई बाय हाफ होगा, स्टार्टिंग में। उसके आगे क्या होना है वो बाद की बात है, जब क्वेश्चन आता है मैं बताता हूं। लेकिन ये बेसिक चीजें प्लीज आप वीडियो को पॉज करके ये पहले नोट कर लीजिए। स्मूथ में क्या करना है, हमने पहचानना कैसे है, बाउंस पहचानना कैसे और करना क्या है, जिगजैग पहचानना कैसे है, करना क्या है, और डिक्रीज कांस्टेंट, इंक्रीज में करना क्या है और पहचानना कैसे है। ये क्लियर हुआ तो उसके बाद मैं क्वेश्चंस पे आता हूं। चारों टाइप्स के कम से कम 2-2 क्वेश्चन मैं आपको सिखा दूंगा। ओके, सो
पहला मैंने स्मूथ का एग्जांपल लिया है, दूसरा बाउंस का। पहले ये दो एग्जांपल ध्यान से देखिए। स्मूथ में हमारे पास है पहले 111, 112 डैश 125, 141, 166। अगर आप फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस देखेंगे तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए ये कैटेगरी स्मूथ में आ रही है। 111 के बाद 112 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन वाला जो स्टेप समझाया था मैंने वो लगने वाला नहीं है, क्योंकि 111 के बाद 112 मींस यहाँ पे डेफिनेटली डिफरेंस ही होगा। ओके, तो इतने करीब थे नंबर्स, इसलिए मैंने इसको स्मूथ में लिया। एक बात, अब इसे सॉल्व कैसे करना है बाद में समझाता हूं। दूसरा, अगर यहां पे देखोगे फर्स्ट इज 2 एंड लास्ट इज 291, 2 और 291 बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में, इसलिए इसको मैंने बाउंस में लिया। और इधर से भी देखोगे 2 के बाद 11, 11 के बाद एकदम 46, 46 से एकदम 141, तो इतना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, इसलिए बाउंस में कर दिया। ये क्लियर हुई बात कि हम स्मूथ और बाउंस को कैसे पहचाने। पहचानने के बाद अब हमने इन्हें सॉल्व करना है। इन दोनों का डिफरेंस 1, इन दोनों का डिफरेंस 6 और ये 3 16, इन दोनों का डिफरेंस 5 और 2 25। तो देखिए हमने डिफरेंस देखा, लास्ट के दो का डिफरेंस है 25, उससे पहले के दो का डिफरेंस 16 है, ये नंबर हमारे पास नहीं है, और स्टार्टिंग का डिफरेंस है 1। अब मैंने आपको बाउंस के समय, या अगर मैंने ये बात कही थी कि नंबर सीरीज वाला टॉपिक देखना मेरा, यहां पे क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे ये 5 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है। ओके, 1 का स्क्वायर, यहां 4 का स्क्वायर का डिफरेंस आ रहा है, यहां 5 के स्क्वायर का डिफरेंस आ रहा है। तो इसका मतलब है इन दोनों के बीच में 3 का स्क्वायर का डिफरेंस आना चाहिए, और इन दोनों के बीच का 2 का स्क्वायर का डिफरेंस आना चाहिए। ये बात समझ लेना ध्यान से। हमें 1, 16 और 25 मिला था, 1 बीच में खाली था, 16 और 25 मिला था। 16 और 25 को हमने फटक से पहचाना कि ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। ये हमें, ये चीज हमारे माइंड्स में, स्क्वायर्स और क्यूब्स जो है वो हमारे माइंड में होने चाहिए। वो आपने, इसलिए बोल रहा हूं मैं कि नंबर सीरीज वाला लेक्चर एक बार देख लेना। तो पहला 1 का स्क्वायर का डिफरेंस, दूसरा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना 4, तो 4 इसमें ऐड करो तो 116 बना, 116 बना। तो फिर नेक्स्ट 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, इसमें 9 ऐड करो तो 125 बन रहा है। तो मतलब ये हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो था 116। समझ आई ये बात? पक्का समझ आई होगी अच्छी तरह। अगर ये बात समझ आई है तो प्लीज कमेंट में लिखना कि यस सर वी गॉट इट। ओके, पहले समझ भी क्या क्या आना चाहिए कि हमने इसको स्मूथ में क्यों लिया, एक, और दूसरा हमने इसे सॉल्व कैसे किया, 116 हमने आंसर कैसे लाया। ओके, अब हम चलते हैं बाउंस वाले में। बाउंस में देखिए, बाउंस में हमने बोला मल्टीप्लीकेशन, यहां पे हमने डिफरेंस या ऐड है, डबल डिफरेंस भी होता है, वो अभी नौबत नहीं आई, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ सकती है। ओके, यहां पे पहले दो का डिफरेंस नहीं देखेंगे क्योंकि हमने इसको पहले पहचान लिया कि ये बाउंस वाला। मल्टीप्लीकेशन वाली बात देखें तो ये 5 इंटू 2 10 होता है और 6 इंटू 2 12 होता है। तो 5 या 6 के मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस होना है, तो 5 और 6 को रख लीजिए। दूसरे में अगर आप देखते हो तो 11 और 46 है, 11 4 जा 44, तो 4 और 11 5 जा 55 ज्यादा होता है, तो 4 का डिफरेंस आ रहा है, आई मीन 4 का मल्टीपल, 11 4 जा 4 के आसपास का मल्टीपल हो रहा है। इसको देखेंगे तो 6 3 4 जा 12, 3 का मल्टीपल के आसपास आ रहा है, 4 4 जा 16 ज्यादा होता है, 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 6 जा 18, 3 4 जा 12 और 138 141 के आसपास है। तो 3 का देखो 3 4, तो यहां 6 जो मैंने लिखा था मैंने उसको मिटा दिया, 3 4 5 एक सीक्वेंस आ रहा,
5 का, 4 का, 3 का, तो इसका मतलब इधर 2 का और इधर 1 का क्या मल्टीपल्स। तो हो क्या रहा है, अगर हम इसको करते 5 2 10, 5 2 10 तो हुआ, लेकिन ये 11 है तो +1 हो रहा है। 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद +1, यहां 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद 44 +2 हो गया, 44 + 2 46। ओके, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है आपके पास +3। तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। 5 से मल्टीप्लाई किया 1 ऐड हुआ, 4 से मल्टीप्लाई किया 2 ऐड हुआ, 3 से मल्टीप्लाई किया 3 ऐड हुआ, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 ऐड होगा और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 ऐड होगा, क्योंकि पैटर्न इस तरह चल रहा है। 5 से किया तो 1, 4 से किया 2, 3 से किया 3, 2 से किया 4। ठीक है, मतलब जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो डिक्रीज होते जा रहा है, जो ऐड कर रहे हैं वो इंक्रीज होते जा रहा है, ये हमें समझना है। तो इसके अकॉर्डिंग ये 6 3 किया, अब ये 2 से 14 2 28, 282 बन रहा है, और हमने कितना ऐड करना है इसमें 4 + 4 286, यहां पे आएगा 286। इसको कंफर्म करने के लिए कि ये राइट आंसर है, आगे का स्टेप भी चेक कीजिए। आगे क्या है, 286 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 ऐड करेंगे। 286 1 = 286 + 5 291। यस, इट्स करेक्ट। समझ लिए। सो पहले हमने पहचानना है, उसके बाद सॉल्व कैसे करना है, दिस इज द ट्रिक। समझ लिए। ओके, तीसरी टाइप जिगजैग टाइप। जिगजैग एग्जैक्टली जिगजैग तो नहीं दिख रहा है ये, लेकिन इसको मैं डिक्रीज कांस्टेंट इंक्रीज में भी नहीं डाल सकता था, क्योंकि 9 7 9 से कम होके 7 में आया, 7 से फिर 11 29 111, नेक्स्ट नंबर हमें ढूंढना है। तो देखो इस क्वेश्चन को मैंने ना तो बाउंस में डाला ना स्मूथ में डाला। क्यों? क्योंकि 9 से पहले 7 पे गया, कम हुआ, डिक्रीज हुआ, फिर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन कांस्टेंट नहीं दिख रहा है। और अगर यहां बीच का पूछा होता तो शायद कांस्टेंट में डाल देता मैं, कि कहीं 7 दोबारा आता, कहीं 11 दोबारा आ सकता, तो मैं इसको डिक्रीज कांस्टेंट इंक्रीज वाले में डाल सकता था। तो इस वक्त इस क्वेश्चन को मैंने पहचान लिया कि ये जिगजैग टाइप का है। तो जिगजैग में क्या बोला मैंने आपको, मल्टीप्लाई, डिवीजन, प्लस, माइनस, ये सब कुछ एक साथ आ सकता है। तो हम देखते हैं यहां पे 9 के बाद 7 फिर इंक्रीज हो रहा है, तो हम यहां से शुरू करते हैं। अगर हम इसको 9 को 1 से मल्टीप्लाई करें, देखो मैंने मल्टीप्लाई, डिवीजन, प्लस और माइनस चारों चीजें बोली हैं। तो पहले मैंने मल्टीप्लाई किया, 9 1 = 9। ओके, दूसरा, हाँ पहला तो है, दूसरा जो नंबर है 7 लाने के लिए 9 1 = 9, -2 किया हमने, 1 से मल्टीप्लाई किया और -2 किया। इसको 7 को मल्टीप्लाई करो 2 से, मल्टीप्लाई बाय 2, 7 2 = 14, तो ये तो 11 है, 14 - 3 11। क्लियर। इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, -2 किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, -3 किया, 3 से मल्टीप्लाई करो, 11 3 = 33, ये 33 नहीं है, -4। देखो 1 से मल्टीप्लाई किया 2 - 2 से मल्टीप्लाई किया 3 - 3 से मल्टीप्लाई किया 4 - अब आप 4 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बाय 4 और 5 और नेक्स्ट मल्टीप्लाई बाय 5 और माइनस करेंगे 6, तो हमारा आंसर मिल जाएगा। इसको आप चेक कर सकते हो। 4 9 = 36, 4 2 = 8 और 3 116 हो गया। 116 - 5 111। इसको 5 से करोगे 555 आएगा, 5 5 5 - 6, तो 15 - 6 = 9 4 5 549 इज द आंसर। समझ लिए। पहले इसको पहचानना था, फिर 9 × 1 -2, ये जो माइनस वाले जो माइनस हो रहे हैं ये कभी हमें प्लस भी करने पड़ सकते हैं, ठीक है। तो वो हमें समझना है
कि यहाँ माइनस करना है, प्लस करना है, लेकिन पहले हमने क्वेश्चन को देख के ये समझना है कि ये कौन सी कैटेगरी का है, वेदर इट इज स्मूथ, बाउंस, जिगजैगर, डिक्रीज, कांस्टेंट एंड इंक्रीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6(3)(6)24(192). अब इसको आप कौन सी सीरीज में, कौन से ग्रुप में डालोगे? देखिए 6 के बाद 3 कम हुआ, 3 के बाद कुछ ढूंढना है और उसके बाद 6 बढ़ा, 24 और बढ़ा, 192 और बढ़ा। अब आपके पास या तो आप इसको जिगजैग में डाल सकते हो या इंक्रीज डिक्रीज, डिक्रीज कांस्टेंट इंक्रीज में डाल सकते हो। अब कांस्टेंट में पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बोला कि कांस्टेंट दिख तो नहीं रहा है, यहां पे भी कांस्टेंट कुछ नहीं दिख रहा है, तो आप जिगजैग में ही डाल के देखिए और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जिगजैग में डाला और हम सॉल्व कर रहे हैं कि हमें पता है मल्टीप्लाई, डिवीजन, प्लस माइनस करना है। ओके, तो यहां क्या हो रहा है, 6 का 3 बना, 6 का हाफ हुआ, मतलब मल्टीप्लाई बाई 1/2 हो गया। मल्टीप्लाई बाई 1/2 हो गया तो समझ लो डिक्रीज कांस्टेंट इंक्रीज है, गारंटेड। 99% चांसेस है कि अगर आपको स्टार्टिंग में हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ा तो वो डिक्रीज कांस्टेंट इंक्रीज है। इसका हाफ हुआ और आगे बढ़ रहा है तो इसका हाफ हुआ। ओके, आगे क्या इसका हाफ होगा पता नहीं, वो जानने के लिए हम इसको चेक करते हैं। यहां क्या हुआ, 6 को मल्टीप्लाई किया गया है 4 से, 6 4 24, राइट, और इसको 4 और ये 2 12 8 से मल्टीप्लाई किया गया। 8 4 32, 3 कैरी, 8 2 16 और 3 19, 192, 124 8 से और ये 4 से। 8 4 8 का हाफ, 4 का हाफ इधर मल्टीप्लाई बाय 2 होगा और इसका हाफ मल्टीप्लाई बाय 1 होगा। तो मतलब कैसे, देखिए पैटर्न बन गया, हाफ उसका डबल, हाफ का डबल, 1 का डबल, 2 का डबल, 4 का डबल, पैटर्न बन गया। तो यहां 3 1 3। मैंने आपको देखो कांस्टेंट आ गया 6 3 3 3 का डिक्रीज, कांस्टेंट एंड देन इंक्रीज, आगे ये कैटेगरी। और हमें यहां से जैसे ही हमें हाफ से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ा तो हम समझ गए कि ये डिक्रीज कांस्टेंट है। अदरवाइज हमें ऐसा लग रहा था कि ये जिगजैग में भी आ सकता है एज द प्रीवियस क्वेश्चन, समझ लिए। तो बस ये पैटर्न हमने ढूंढना होता है और हमारा सिंपल हो जाता है। बस आपको, क्योंकि देखो एसआई की बात है भाई, छोटी मोटी पोस्ट तो नहीं है, हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। ओके, तो ये सीखा। अगर आपको इजी लगा ना तो इस तरह की जितने भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं प्रैक्टिस करो। जिनमें डाउट आती है तो मुझे कमेंट्स में क्वेश्चन भेजो कि ये क्वेश्चन सर हमें सॉल्व करके दे दो, आई विल डू। ओके, तो अब मैं जो इसके आगे जो क्वेश्चंस करूंगा वो मैं क्वेश्चन सीधे लिखूंगा, सिंप्लीफाई करते जाएंगे, लेकिन टाइप्स आप कमेंट करके बताओगे कि टाइप्स कौन सी हैं, कौन सी कैटेगरी का है, स्मूथ है, बाउंस है, जिगजैग है, डिक्रीज, इंक्रीज या कांस्टेंट वाला है, जो भी है वो आपको हेल्प करना है। ओके, तो अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया मैंने सभी का एक एक एग्जांपल करवा दिया। ओके, अब ये मेरी तरफ से पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए। पहला काम, सबसे पहला काम है कि पहचानना है ये स्मूथ है, बाउंस है, जिगजैग है या डिक्रीज, कांस्टेंट, इंक्रीज है। 780 पता नहीं क्या, 736, 681, 604, 505 फिलहाल तो डिक्रीजिंग जा रहा है, और 780 505 ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है, तो आई होप स्मूथ का है। इन दोनों का डिफरेंस देखिए, दिस माइनस दिस 14 9 10 9 99 का, इन दोनों का डिफरेंस देखिए 11 4 7 7 77, इन दोनों का डिफरेंस देखिए 6 minus 5 13 minus 5। देखिए ये तीन डिफरेंस देख लिए आपने, क्या हो रहा है, इसमें से 55 माइनस किया ये बना, इसमें से 77 माइनस किया ये बना, इसमें से 99 माइनस ये 99 माइनस किया तो ये बना 55 77 99।
इसको अगर आप देखो तो ये 11 के टेबल है, 11 मल्टीप्लाई बाय 5, 11 मल्टीप्लाई बाय 7, 11 मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक है। 5, 7, 9 मल्टीप्लाइड बाय 11, ये भी 11 का मल्टीपल, ये भी। इसका मतलब, और ये देखो 5, 7, 9 8 नंबर्स चल रहे हैं, तो 5 से पहला 8 ये बढ़ रहे हैं, इस तरफ बढ़ रहे हैं, तो इस तरफ कम हो जाएंगे, डिक्रीज होंगे। तो 5 से पहले 3 11 आर 33, ओके। तो इसमें से 33 माइनस करोगे तो ये आना चाहिए, ओके। और 33 से पहले 1 इंटू 11, इसमें से 11 माइनस करोगे तो यहां पे ये नंबर आना चाहिए। इसमें से 11, 780 में से 11 माइनस कीजिए 9, और यहां बचा आपका 6, 769। 769 में से 33 माइनस कीजिए, क्या ये आता है? 9 माइनस 3 6, 6 माइनस 3 3, यस आता है। तो ये राइट आंसर है। क्या आंसर आया हमारा? 769। हुआ क्या, हम यहां पे 11 माइनस किए, यहां पे 33 माइनस किए, 55 माइनस किए, 77 माइनस किए, 99 माइनस किए, और हमारे पास ये वाली चीज नहीं थी। माइनस जो 33 हमने माइनस किया वो हमारे पास नहीं था। वो हमने कैसे खोजा, कैसे ढूंढा? हमने इन दोनों ये दो डिफरेंस जब हमें मिले, 3 डिफरेंस मिले, हमने देखा तीनों 11 के मल्टीपल्स हैं। 11 5 11 7 11, हमें 5 7 9 जो मिले उन्होंने हमारी हेल्प की इस नंबर को ढूंढने में। तो दिस इज हाउ वी हैव टू फाइंड। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 548, 273, 135, 65.5 and 30.25। ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन मिला है, लेकिन फिर भी आपने पहचानना है कि ये कौन सी कैटेगरी में आ रहा है। 548 और 30 पॉइंट समथिंग डिफरेंस बड़ा है, इसलिए मैं इसको बाउंस वाली कैटेगरी में डालूंगा। बाउंस वाली कैटेगरी में डाला तो मल्टीप्लीकेशन, मेन चीज मल्टीप्लीकेशन को देखना होगा हमने, ओके। सो अगर आप यहां पे देखो तो ये ऑलमोस्ट हाफ है, इसका एग्जैक्ट हाफ नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट हाफ है। यहां इसको देखोगे 13 2 26, ये भी ऑलमोस्ट हाफ है। इसको देखोगे 65 2 130, तो 135 के आसपास है, ये भी ऑलमोस्ट हाफ है। 30 का डबल 60 61, ये भी ऑलमोस्ट हाफ है। तो हाफ हो रहे हैं, हाफ हुए जा रहे हैं, या दूसरी भाषा में कहो तो डिवाइडेड बाय 2। देखो अभी हम डिवाइड के हाफ से मल्टीप्लाई होना या 2 से डिवाइड होना इज सेम थिंग, ओके। तो मैं डिवीजन को पकड़ रहा हूं। डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन आर ऑफ वन कैटेगरी, दैट इज ऑफ बाउंस, ओके। 2 से डिवाइड करो इसे तो आपके पास आना चाहिए 2 7 4 आना चाहिए था, यहां 3 है तो -1 भी हो रहा है, ओके। अब इसका हाफ करोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो 12 13 2 26 6 कितना आएगा देखिए, 273 डिवाइडेड बाय 2 113 6.5 136.5 आना चाहिए था, लिखा है 135। मतलब डिवाइडेड बाय 2 तो हुआ है, बाद में माइनस किया गया है 1.5। ये 1.5 कहां से ढूंढा मैंने? ये मैंने 135.0 इसमें से माइनस किया तो 1.5, ठीक है। जो यहां पे है आना ये चाहिए था 2 से डिवाइड करके, यहां पे 135 लिखा है तो मतलब 1.5 माइनस किया है। इसके आगे उतना देखने की जरूरत नहीं है। यहां डिवाइडेड बाय 2 -1 डिवाइडेड बाय 2 -1.5, यहां डेफिनेटली होगा डिवाइडेड बाय 2 -2 1 1.5 2 डिवाइडेड बाय 2 -2.5 एंड इसका आएगा यहां पे जो है
हमारा फाइनल जो हम ढूंढ रहे हैं उसके लिए हमें क्या चाहिए, डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3। ये क्या किया, देखो डिवाइडेड बाय 2 सबके लिए कॉमन लिया, उसके बाद यहां 1 माइनस हुआ, यहां 1 माइनस हुआ, यहां 1.5 माइनस हुआ, 2, 2.5, 3, इसके आगे होता तो 3.5, इस तरह चलते जाता। ओके, तो यहां 30 को डिवाइड करेंगे आप 2 से पहले, तो 15.30.25 को 125, 15 पॉइंट ये है, माइनस इसमें से 3.000 करना है आपने, तो 12.125 इज आंसर। 12.125 इज राइट आंसर। समझ लिए, हमने क्या किया, पहले देखा 2 से डिवाइड किया, प्लस माइनस क्या हो रहा है वो हमने देखना है, और उसके आगे कंटिन्यू चलना है। तो इसको पहले मैंने इसको डाला बाउंस सीरीज में, और फिर मल्टीप्लाई और प्लस माइनस जो साथ में करना होता है वो कर लिया। ठीक है, आप इसको आप ये बोल सकते हो सर आपने डिवाइड किया और माइनस भी किया, इसके अकॉर्डिंग ये जिगजैग में होना चाहिए था, लेकिन जिगजैग में मैंने इसको क्यों नहीं डाला, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं था कि ये पहले इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हुआ, ऐसा कुछ नहीं था, ये सिर्फ डिक्रीज ही हो रहा था, और क्योंकि इसमें मार्जिन बहुत बड़ा था इसलिए मैंने इसको बाउंस में डाला। इज इट क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 3, 32 अगेन 32, 40, 64, 112 एंड डैश। 32, 32, 40, देखो यहां पे आपको 2 बार 32 दिख रहा है, मतलब कांस्टेंट की तरफ जा सकते हो आप, लेकिन स्टार्टिंग में है, वहां पहले डिक्रीज होना चाहिए फिर कांस्टेंट और फिर इंक्रीज, तो मतलब ये डिक्रीज कांस्टेंट इंक्रीज वाली नहीं है। जिगजैग भी तो नहीं दिख रहा है, स्टार्टिंग में कांस्टेंट है, आगे बढ़ते जा रहा है, मतलब 32 और ये 32 डिफरेंस भी उतना ज्यादा नहीं है, तो ये स्मूथ वाले में आना चाहिए। इन दोनों का डिफरेंस देखिए 0, इन दोनों का देखिए 8, इन दोनों का देखिए 24, और इन दोनों का देखिए 8 और 4, 48। अभी 8 3s are 24, 24 2s are 48, 48 1s are, थोड़ा नहीं बन रही है बात, एक तो 0 बीच में है। तो देखो मैंने स्टार्टिंग में एक ये वर्ड कहा था डबल डिफरेंस, जब आपको एक बार डिफरेंस लेने से क्लियर समझ ना आए तो आपने एक बार दोबारा डिफरेंस लेना चाहिए। अब इनका डिफरेंस ले लो 8, इन दोनों का डिफरेंस ले लो 24 माइनस 8 16, इन दोनों का डिफरेंस ले लो 24। तो दूसरा डिफरेंस लेने से क्या हुआ, 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24, तो 8 4s are 32, 8 16 24 32, तो मतलब 32 इसमें ऐड होना चाहिए, तो 32 इसमें ऐड हुआ तो कितना बना 80, मतलब यहां पे 80 आना चाहिए। ये कैसे चल रहा था सीक्वेंस, 0 8 24 48 और 80, इसका मतलब ये 80 इसमें ऐड होना, क्योंकि ये ऐड होते जा रहा है ना, तो ये 40 ये 80 112 में ऐड किया आपने तो 192 इसका आंसर आ गया। समझ लिए, एक बार डिफरेंस निकालने से अगर आपसे क्लियर नहीं हो रहा है तो एक बार दोबारा डिफरेंस निकालना पड़ता है। दैट इज वाई मैंने स्टार्टिंग में आपको लिखा था स्मूथ वाले में या तो हमें डिफरेंस लेना होता है या डबल डिफरेंस लेना होता है। क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है 709, 708, 699, 674, 625 एंड ब्लैंक। ओके, 709 के बाद 708, बहुत छोटा सा डिफरेंस है, सो डिफरेंस ले लेते हैं और पहली कैटेगरी में जाएगा 1। इधर कितना डिफरेंस है, 18 माइनस 9 9, एंड इधर कितना है 9 माइनस 5 और 9 माइनस 2। ओके, इधर कितना है 4 14 माइनस 5 9 6 49।
1, 9, 25, 49। देखिए इनका रिलेशन तो कोई खास नहीं बन रहा है, लेकिन एक चीज जो मैंने कहा था नंबर सीरीज देख लेना एक बार, जो हमें फटक से याद आए। ये 1 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है और ये 7 का स्क्वायर है। ऑड नंबर्स का स्क्वायर क्या है? 1 का स्क्वायर, 3 का, 5 का, 7 का, मतलब 1, 3, 5, 7 ऑड नंबर्स हैं। ऑड नंबर कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का स्क्वायर का डिफरेंस आ रहा है। ओके, तो 7 के बाद क्या है हमारा? 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। तो इसमें से आपने 81 माइनस करना है। 81 माइनस करोगे तो क्या आएगा आपके पास? 4, और ये 12 में से दोबारा 4, 544। तो 544 विल बी द आंसर। क्लियर हुई ये बात? देखो हमने क्या किया, 1, 9, 25, 49 तक हमें मिला। ओके, मिला। अब बाद में हमने इसको समझा कि ये 1 का स्क्वायर है, ये 3 का है, 5 का है, 7 का है, तो मतलब ऑड नंबर्स के स्क्वायर है और इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑड नंबर्स। तो 1, 3, 5, 7, 7 के बाद 9, 9 का स्क्वायर 81, 81 यहां लिखा और 81 को इसमें से माइनस किया हमने और हमारा 544 आंसर आ गया। समझ लिए? ओके, अभी आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है 891, 885, 873, 849, 801। आराम से डिक्रीज हो रहा है, थोड़ा थोड़ा डिक्रीज हो रहा है, मतलब ये भी स्मूथ का क्वेश्चन है। आपने लास्ट वाला नंबर ढूंढना है। तो उसके लिए पहले आप इनको सब्ट्रैक्ट कीजिए। 11 माइनस 6 और 8। ओके, दिस माइनस 5, 2, 8, 1, 12 और ये 13 माइनस 4, 6 माइनस 2, 9 माइनस 8 और 4। बाई चांस सिंपल सा क्वेश्चन आ गया। 6, 12, 24, 48। 6 का डबल 12, 12 का डबल 24, 24 का डबल 48, 48 का डबल 96। तो क्या कर रहे हैं हम? माइनस होते जा रहे हैं। यहाँ पे 6 माइनस हो रहा है, 12 माइनस हो रहा है, 24 माइनस हो रहा है, 48 माइनस हो रहा है, तो 96 भी माइनस करो। 801 में से 96 को माइनस कीजिए तो 11 में से 6 गया 5, 0 और 7, 705 इज द करेक्ट आंसर। ओके, आई होप आपको इजी लग रहा है। एक दो क्वेश्चन में आपको होमवर्क भी दूंगा इस बार। ओके, 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क। पहला क्वेश्चन है 15, 18, 24, 36, 60 और उसके बाद ब्लैंक। क्या आएगा इसमें? ऑप्शन भी दिए है मैंने, 107, 108, 109 और 110। इनमें से एक आंसर है, कौन सा आएगा आपने बताना है। ओके, एक बात ये है कि इसका आंसर कौन सा आएगा वो भी बताना है और मुझे ये भी बताना है आपने कि स्मूथ है, बाउंस है, जिगजैग है या डिक्रीज, कांस्टेंट, इंक्रीज, कौन सी टाइप का है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको टाइप की समझ आए। जितने जल्दी आपको टाइप की समझ आएगा उतना कम टाइम लगेगा आपको सॉल्व करने में। ओके, दूसरा क्वेश्चन है 110, 55, अगेन 55, 110, ब्लैंक और 3520। ओके, इसका भी आपने बताना है इन चारों में से कौन सी टाइप है और ये ऑप्शन दिए 420, 425, 430, 440, इनमें से कौन सा राइट आंसर है। मैं वेट करूंगा आपके कमेंट्स का। इनके दोनों के आंसर आपने लिखने हैं कमेंट्स में, एक बात। और दूसरी बात, अगर आपको ये मेरा तरीका अच्छा लग रहा है तो मैं कोशिश करूंगा आपका कंप्लीट जो मैथ्स का पार्ट है एसआई का वो मैं पूरा पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगता है, अच्छा लगा तो वो लिखना, और अगर बुरा भी लगा होगा तो वो लिखना, सो दैट कि मैं फिर ये जो अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं तो वो ना करूं। अगर आपको फायदा नहीं हो रहा तो एक बार लिखना कि सर डाउन, मतलब लिख लेना कि स्टॉप सर। हाँ, क्योंकि बहुत सारे चैनल्स हैं, सभी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। मुझे एक्चुअली कुछ 10-15 लोगों के कमेंट सेक्शन में लिखा था कि सर एसआई का पढ़ा लीजिए, तो बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के पढ़ा रहा हूं। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज उस तरह का कमेंट कीजिए, और अगर बुरा भी लगता है तो कम से कम मैं आप रोक लूं, मैं आपका भी टाइम वेस्ट ना करूं और अपना भी ना करूं। ओके, और अगर आपको लगे कि ये आपके फायदे वाला वीडियो बना है तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, और कमेंट्स, जितने ज्यादा कमेंट्स मिलेंगे ना
लाइक, शेयर और कमेंट, ये तीनों चीजें। ओके, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।